हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में बात करेंगे। कल हमने सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज के बारे में पढ़ा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कि सेकेंडरी डाटा को हम उन सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उनके अलावा दो ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में कि उनके थ्रू भी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये आपके लिए इन केस अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं किसी और चीज की, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप एसएससी की यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये चीजें आती हैं। आपके सीए फाउंडेशन में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो हमें इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। सेंसस ऑफ इंडिया का मैंने जिक्र जो है आपके सामने प्राइमरी डाटा में भी किया था। मैंने उसमें भी बताया था आपको कि सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब होता है जनगणना करना। सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब जनगणना करना, इसका मतलब ये बताया था मैंने कि प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, हर घर जा जाके, राइट, ये मैंने आपको बताया था। तो वो चीज प्राइमरी डाटा में आती थी क्योंकि वहां सोर्स ऑफ ओरिजिन से डाटा को कलेक्ट किया जाता था, राइट। लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो सेकेंडरी डाटा के केस में कैसे आ जाता है, तो सेकेंडरी जो डाटा है उस केस में कैसे आ जाता है वो बताऊंगी मैं आपको। कि मान लीजिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हम उस डाटा को ले लेते हैं, जिस भी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए प्राइमरी ना होके कैसा डाटा बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है इसके रिगार्डिंग हम कुछ पढ़ेंगे कि ये कब आया था, ठीक है, हमारे इंडिया में कब आया, कब हुआ, ये सब पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले जो सेंसस था, जनगणना, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, मैं जनगणना की बात कर रही हूं कि सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो 1750 में, 1750 में स्वीडन में की गई थी। इंडिया में 1881 से 1881 से एक प्रॉपर मैनर वे में सेंसस ऑफ इंडिया किया गया, जनगणना की गई भारत में 1881 में। उसके बाद जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है ये एक डेकेनियल पब्लिकेशन होता है जो हमेशा 10 सालों में किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया को हम हमेशा 10 सालों में करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10 इयर्स का होता है। लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया जो था वो 2011 में किया गया था, 2011 में भारत की जनगणना की गई थी। एंड इट वाज अ 15th कंसेक्यूटिव सेंसस, मतलब कि ये 15वां सेंसस ऑफ इंडिया था, कि 15वीं बार किया गया था इंडिया में सेंसस ऑफ इंडिया, 15वीं बार किया गया था सेंसस इंडिया में 2011 में। और 7वां था आफ्टर इंडिपेंडेंसी, जब हम आजाद हो गए थे उसके बाद ये 7वें नंबर का सेंसस ऑफ इंडिया था 2011 में। और इंडिपेंडेंसी से अगर पहले का भी काउंट करते हैं तो ये 15 सेंसस ऑफ इंडिया था। इन अ स्टेट अगर मैं बात करूं कि टोटल 2200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 कराया गया तो टोटल 2200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था 2011 में जनगणना के ऊपर सरकार के द्वारा। और रुपए 18.19 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति खर्चा किया गया था भारत में, प्रति व्यक्ति खर्चा किया गया था रुपए 18.19 पैसे। अब स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो यूपी, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, अगर मैं बात करती हूं स्टेट वाइज। आफ्टर चाइना इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन के केस में, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है इसको पब्लिश किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर्स इंडिया के अंदर में। मेनली सेंसस ऑफ इंडिया एक्चुअल है क्या? सेंसस ऑफ इंडिया एक कंप्रीहेंसिव सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। मतलब सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू जो जनगणना की जाती है ना भारत की सरकार के द्वारा, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा के लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स है कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो हम ले सकते हैं। इट रिलेट टू द डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक चेंज से रिलेटेड है हमारे इंडिया के अंदर। डेमोग्राफिक चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या डेमोग्राफिक चेंज से रिलेटेड है।
इट इंक्लूड द स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जब जनगणना की जाती है भारत की, तो किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या डेमोग्राफी के बारे में जो मैं बता रही थी, वो क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया में। देखिए, सबसे पहले साइज की, पॉपुलेशन का साइज क्या है वो पता चल जाता है हमें। ग्रोथ रेट की, पॉपुलेशन किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं 2011 की, तो 17.5% की दर से 17.5% रेट से हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। दूसरा, हमें पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया की स्टेट वाइज क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूपी है ना, स्टेट में जो यूपी है वो नंबर 1 पे आता है। पॉपुलेशन की बात अगर मैं करूं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता चल जाता है कि किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, गांव में कितनी पॉपुलेशन है, तो सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू ये पता चल जाता है। सेक्स कंपोजिशन का पता चल जाता है हमें, लाइक कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है। लिटरेसी का पता चल जाता है हमें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कवर्ड द ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। सेंसस ऑफ इंडिया जो है ना, जनगणना के थ्रू 10 साल में कराई जाती है। हमारी सरकार के द्वारा हमेशा 10 साल में कराई जाती है, क्योंकि इसको कराने में खर्चा बहुत आता है, राइट। लेकिन इसके द्वारा सरकार को हर घर के बारे में पता चल जाता है, हर हाउस होल्ड को कवर कर लेती है सरकार। देश के, भारत की कंट्री के, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके हर हाउस होल्ड को कवर कर लेती है हमारी गवर्नमेंट सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, इसके थ्रू हमें बहुत सी चीजों का पता लगता है। और अगर हमें किसी प्रकार का डाटा चाहिए तो हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड से उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें पता करना है पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे पता करना है किस काम में कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो हम बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं। और जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे ना, वो हमारे लिए कौन सा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगी आपको रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के बारे में। देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और जब ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, अब ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता था कि हर एक के बारे में इंडिविजुअली डाटा को कलेक्ट किया जाता था। बट बात करूं मैं एनएसएसओ की, तो एनएसएसओ में क्या है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो सैंपल बेस पे किया जाता है। किस बेस पे किया जाता है, सैंपल बेस पे किया जाता है डाटा को कलेक्ट। तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा इन इंडिया। तो ये भी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का एक दूसरा क्या है, आपका सोर्स है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या कि जो भाई ये जो आपका एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है आपका, वो मिनिस्ट्री जो होती है स्टैटिस्टिक्स की और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, कि स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करने का जो काम किया जाता है, उसकी जो मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जो जिसके भी अंडर में आती है, तो उनका काम होता है सैंपल के थ्रू डाटा को कलेक्ट करवाना। इट वॉज एक्स्टेब्लिश इन 1950, मैं बता चुकी हूं कि 1950 में इसको क्या किया गया था, एक्स्टेब्लिश किया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट द बेसिक स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑफिस है, ये क्या करता है, ये डाटा को कलेक्ट करता है, सैंपल बेसिस के थ्रू कलेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि ये अर्बन एरिया में और रूरल एरिया सभी जगह कलेक्ट किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जाना जाता है, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये भी जाना जाता है इसके थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि 76 राउंड किया गया एनएसएसओ के द्वारा जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक। एनएसएसओ ने प्लान किया और इन्होंने इंडिया का सर्वे किया, किसके ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, सैनिटेशन की फैसिलिटी, हाइजीन है या नहीं, हाउसिंग कंडीशन की फैसिलिटी कैसी है गांवों में, शहरों में, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया। एनएसएसओ के थ्रू ये सर्वे किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
के अंदर आता है। मेनली जब एनएसएसओ किया जाता है, जैसे हमने सेंसस ऑफ इंडिया में पढ़ा कि किन किन चीजों का किस टाइप का डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी किन पैरामीटर्स का यूज करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जब डाटा को कलेक्ट करता है। लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, कितने लोग जो हैं जो जमीन के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन के ऊपर निर्भर करते हैं, कि जिनके पास बहुत सारे पशु हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। हाउसिंग कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके घर की कंडीशन कैसी है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में कितना रोजगार है, कितने लोग बेरोजगारी के अंदर आते हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, लोगों की इनकम क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है लोगों की, ठीक है। तो ये हम एनएसएसओ के थ्रू कलेक्ट करते हैं। मेनली एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस होता है वो डिपेंड होता है सैंपल पे, कि इसमें इंडिविजुअली डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाता, इसमें रैंडमली डाटा को कलेक्ट किया जाता है, सैंपल के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है तो एरिया वाइज हमने 10 लोगों का कर लिया, ठीक है, लाइक कोई एरिया है सोसाइटी वाइज 10 का कर लिया, फिर अलग से कर लिया, इस टाइप से इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स मतलब कि हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेंसस ऑफ इंडिया, और उनके द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन एनएसएसओ किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर में आता है, ठीक है। अमित शाह जो है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा कराया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया, उनके अंडर में कराया जाता है। और एनएसएसओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर कराया जाता है। तो ये था बेटा आपका लास्ट चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है +1 क्लास का। इसके रिगार्डिंग पीडीएफ जैसा कि रोज आपको मिल जाती है, मिल जाएगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल।